हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का आज कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ये कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, इसमें कोण C क्या है 30 डिग्री है और कोण B क्या है 90 डिग्री। तो हम कहे हैं यदि 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी A हो गई। यह 30 या 90 तो यह वाली कितनी हो गई 60 डिग्री। तो यह कितना हो जाएगा बाबू, एक कणी में 3, ठीक है। और यह वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब इसका वर्क करेंगे तो देखो 3a² और a², 3 और 1 क्या हो जाएगा 4a² मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2a होगा, क्या हो जाएगा। ये कंसेप्ट बताया अच्छा है। अब यही इसी को यदि हम क्या कर दें, एक समकोण त्रिभुज ले लें, या क्या है 60 डिग्री या 30 डिग्री और या और 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या है A है। 60 डिग्री इसे कर दो P Q और R। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है A है। तो 30 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी A/√3, क्या हो जाएगी। यह यदि A है तो यह क्या हो जाएगी A/√3 करके दिखा दें। देखो यह क्या है 60 डिग्री है ना। यदि हम ले समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या पढ़े बाबू, लंब बटा आधार। थीटा का वैल्यू कितना है, लंब कितना है P, यह कोण बनना है ना, कोण के सामने भुजा लंब क्या हो जाएगा PQ और आधार क्या हो जाएगा QR। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, यह हमारा क्या हो गया A और यह QR हमें नहीं पता है ना, इसे निकालना है ना, QR निकालना है। तो QR को इधर कर देंगे तो QR बराबर क्या आ गया A/√। तो A लिखे थे बाबू कि यह यदि 60 अंश के सामने वाली भुजा A है, यदि 60 अंश के A है तो 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो गई A/√3। समझ में आया। यदि 30 अंश के सामने वाली भुजा A है तो 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी A√3। यह इस 30 और 60 में यही एक कंडीशन बनता है, यही दो कंडीशन बनेगा। इसी दो कंडीशन में एक सवाल आ जाएगा। समझ में आया। तो यदि A रहेगा तो A√3 होगा, यदि A रहेगा 60 डिग्री के सामने तो A/√3 हो जाएगा। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक। एक कंसेप्ट और, एक कंसेप्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड कंसेप्ट, ये देखो समकोण त्रिभुज PQR है हमारा, ठीक। यह कितना है 45 डिग्री है, कितना है, और यह बाबू अच्छा एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है टोटल 180 होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो देखो कोण यह Q है या P या R है, तो हमें P नहीं ज्ञात है, तो हम देख रहे हैं यह 90 और यह 45, तो यह कितना होगा कि नहीं। यदि यह भुजा 45 अंश के सामने वाली भुजा A है, क्या है A है, तो बाबू यह 45 था, ये तो 45 है, यह भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा। सिद्ध करके दिखा दे इसे भी। देखो यदि यह हमें नहीं ज्ञात है, दोनों में से यह वाला भुजा हमें क्या है ज्ञात है, तो देखो लिखेंगे tan थीटा इजिकल टू क्या लिखेंगे लंब बटे
आधार। लिखेंगे बाबू टेन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। लंब कितना है बाबू ए, तो लंब ए, आधार कितना है क्यू आर। टेन 45 डिग्री का मान एक, यह ए और क्यू आर, तो क्यू आर का गुणा एक में करें तो क्या हो जाएगा क्यू आर। ए भी कितना हो गया ए, तो यही कहे हैं कि दोनों भुजाएं क्या हो गया आपस में, तो 45 डिग्री वाला समझ में आ गया। 45 डिग्री रहेगा तो यह ए। कर्ण कितना होगा, कर्ण यही है, तो हम पढ़े हैं क्या, कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन तो अंडर वुड ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, यही ना। तो यह क्या हो जाएगा अंडर वुड 2a स्क्वायर, और इसको तोड़ दे तो बाहर निकले तो क्या हो जाएगा a√2, क्या हो जाएगा। तो अब समझ में आया, जब भी हमारा समकोण त्रिभुज रहे, कोई समकोण त्रिभुज रहे और एक कोण क्या दिया हो 45 डिग्री दिया हो, यह 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। यदि यह ए है तो ये भी क्या होगा ए, और यह क्या होगा a√2। ये वाला समझ में आया। तो एक कंसेप्ट यह हुआ, एक कंसेप्ट यह, दो कंसेप्ट हमारा बना। अब इन दोनों कंसेप्ट का सवाल देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया नहीं कंसेप्ट यह, फिर नोट कर लो एक बार। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, कोई प्रेक्षक है मतलब आदमी है, कितना लंबा है 1.5 मीटर के एक चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है। पहले देखो एक चिमनी बनाएंगे, सपोज कर लो कि यह चिमनी है, ठीक बाबू, यह क्या है चिमनी है। कितना मीटर लंबा है, नहीं इसकी लंबाई नहीं दिया है, कह रहा है इस चिमनी से कितना दूरी पर 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है, क्या है कोई आदमी है, समझ रहे हो ना, कोई आदमी खड़ा है। अब जो इसकी आंखों से जो कोण बन रहा है, चिमनी का यह शीर्ष बिंदु को यहाँ पे देख रहा है, यह कितने डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा अभी कंसेप्ट पढ़ाए हैं, यहाँ देखो पहले समझना इसे। कंसेप्ट यही बताया बाबू, यदि कोई त्रिभुज हमारा है, ठीक है, यह हमेशा 90 डिग्री होगा, यह यदि 45 है और यह भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा कि नहीं। यदि बाबू यह ए है तो यह भी क्या होगा। अब तुम बताओ यदि हाई 28.5 है तो हाई कितना हो जाएगा, यदि में कितना बढ़न है, तो कुल ऊंचाई कितना हो गया 28.5 अब प्लस 1.5 5 10 के 0 हासिल, 8 और 1 हासिलवा 10 हासिल, 2 और 1, तो कितना ऊंचाई हो गया 30 मीटर, यही ना 30 मीटर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ऐसे तो हम करेंगे नहीं, यह बस किस लिए ट्रिक बताए हैं, वो विकल्पी के लिए या आगे तैयारी करोगे उसमें काम आएगा, समझ रहे हो। इसमें इत्मीनान से हम क्या लिखेंगे, इसका नाम रख देंगे चिमनी, मान लो हाई ए है बाबू, हाई क्या है बी है, हाई सी, तो ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अब ए बी सी लेंगे तो हाई लंब है, हाई क्या है आधार, तो है क्या मान लिए एच, चिमनी की ऊंचाई कितना मान लिए एच, यहाँ से 1.5 है ये हाई, तो लिख देंगे यहाँ पे माना चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। मान लिया बाबू, माना चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर
एच मीटर। अब एच मीटर मान ले तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टे यही होता है बाबू। थीटा की वैल्यू कितना है 45 डिग्री, लंब कितना है एच, आधार कितना है बाबू 28.5। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यह 1 हो गया एच अपान 28.5। इसके नीचे कुछ है क्या है, जब इजिकल टू रहता है क्या करते हैं, तो 1 का एच में किए तो और 1 का इसमें किए तो 28.5 मीटर। ठीक, तो हमसे चिमनी की कुल ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो आदमी जितना है उतना तो छोटा है, तो लिखेंगे चिमनी की कुल ऊंचाई, चिमनी की कुल ऊंचाई, तो लिखेंगे 28.5 आप प्लस 1.5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 के हासिल 8 और 1 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 2 और 1 3, 23 से लिख सकते हैं 30 मीटर। कुल ऊंचाई कितनी हो गई, समझ में आया, आया नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, तो देखो यह भूमि हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु P ले लिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के लिए, 10 मीटर ऊंचे, अब यहाँ से कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा क्या बनाया गया है, भवन बनाया गया है। यह क्या है 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। यह हमारा कितना है 10 मीटर भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। समझ में आया इतना, फिर से सुनो, कह रहा है भूमि के एक भाई भूमि है, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु P है, ठीक है, P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, एक भवन है कितना ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है, इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कर दिया। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज को लटकाया गया, भवन के शिखर पर क्या किया गया, अब इस पे एक ध्वज लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, ध्वज लगा दिया गया, ठीक है। और इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये ना। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ध्वज दंड है, ये ना दंड है, ध्वज दंड की लंबाई, तो मान लो ध्वज दंड की लंबाई क्या है L है। अब यह P है, यह A है, यह B है और यह C है, मान लिए। तो देखो माना बिंदु P से, बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की कितना माने बाबू PA इजिकल टू x मीटर, यही ना। अब ध्वज दंड की लंबाई, भवन से ध्वज दंड की लंबाई क्या है BC है ना, BC बराबर L
मीटर। हो गया। अच्छा अब तुम लोग बताओ, हाई भवन है, कितना मीटर है भवन की लंबाई? 10। यह देखो एक त्रिभुज यह बन रहा है PAB में, यदि हाई 30 अंश के सामने वाली भुजा 10 है तो हाई तो 60 होगा, हाई तो 90 है, तो हाई वाला कितना हो जाएगा? 10 कड़ी में। समझ में आ रहा है? यह 10 कड़ी में 3 यह निकल गया। अब इसका निकालना है तो हाई 10 कड़ी में 3 हाई हो गया, तो हाई पूरा लंबाई 10 कड़ी में 3, और 10 कड़ी में 3 में से हाई 10 घटा देंगे तो करने क्या हो जाएगा? आ गया। ये भी उस तरह से लगाना रहता है, लगा लोगे बिना कॉपी पेन छुए। अब समझो, लेकिन हमको तो विस्तार से लगाना है, तो विस्तार से लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंगे समकोण त्रिभुज ABP। देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले ले? छोटा ले ले ABP से, ABP से। तो हाई देखो लंब और यह आधार, तो tan थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू कितना है? tan 30 डिग्री। और लंब कितना है बाबू? 10। आधार कितना है? x। यही ना, tan 30 अंश का मान 1/√3 और 10 इंटू एक्स, तो 1 का गुणा x में कहते हैं x, यह हो गया 10√3। x का आ गया, लेकिन कह रहा है √3 का मान क्या रखने के लिए? 1.732। यही होता है। 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17.32। इतना मीटर x की हो गई। अब देखो आगे बढ़ो। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAC, ये ना पूरा ले लेंगे तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा बाबू? AC हो जाएगा और PA हो जाएगा, यही ना। तो tan थीटा इजिकल टू लंब कितना है? AC 10 है, 10 और प्लस L, उसको L माने है ना, है लंबिया का L माने है ना, 10 प्लस L, और यह कितना हो जाएगा? x। और थीटा का मान कितना दिया है? 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान 1, और 10 प्लस L, और कणी में x का मान कितना है? रहने दो, गुणा कर दो। यह हो गया x इजिकल टू 10 प्लस L। तो x का मान कितना है? 17.32। है 10 इधर है तो -10 बराबर L। 17 में से 10 घटा तो कितना हो गया? 7। तो L बराबर कितना हो गया? 7.32 मीटर। यह दंड की लंबाई हो गई। एक आंसर यह हुआ, एक आंसर यह वाला हुआ। समझ में आया? नोट करो।